हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चिट चैट सेशन। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है, क्या लड़कियों को शादी के बाद अपना करियर परस्यू करना चाहिए, क्या लड़कियों को शादी के बाद काम करते रहना चाहिए। तो मेरा सिंपली आंसर है, मैं बिना घुमाए फिराए आंसर दूंगी कि यस यस एंड यस। लड़कियों को जरूर अपना काम, अपनी अर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर किड्स टू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट रहने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और गर्ल्स को जो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं कई बार वर्किंग रहने में, उन ऑब्स्टिकल्स को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो मेरे इस वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वर्किंग रहने के। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आई थिंक सबको पता है कि गर्ल्स बिकम इंडिपेंडेंट, कि अगर आप वर्किंग करते रहोगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हो। आपको अपने हस्बैंड या अपने किसी और बंदे पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पैसों के लिए, ठीक है। आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। आप देखोगे आपके इन लॉज में या इनफैक्ट सोसाइटी में आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी। और सोसाइटी में तो बाद में, पहले आपकी अपनी खुद की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी कि आप अर्न करो। आपको खुद से अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। आप सोचोगे कि यस आई एम वर्थ इट, आई एम डूइंग समथिंग। इनफैक्ट आपके हस्बैंड, आपके किड्स, आपकी जो भी फैमिली मेंबर्स है वो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वर्किंग रहना बहुत जरूरी है। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आप करते हो, वो प्लीज कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ मैटर करती है। आपको सबसे पहले अपने अंदर से ये आना चाहिए कि हाँ मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, तो मेरी सेल्फ वर्थ बन रही है। आप देखोगे आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और इससे क्या बेनिफिट होंगे, आप कितने लोगों से मिलते हो जब आप वर्किंग होते हो, जब आप जॉब करते हो या आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो और आपका इससे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका माइंड खुलता है। आपकी मतलब एक जो कई बार हम देखते हैं जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है या बहुत ज्यादा छोटी सोच होती है वो नहीं रहती। आपको एक्सपोजर मिलता है, आप दुनिया से इंटरेक्ट करते हो, आपको पता चलता है किस किस टाइप के लोग हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे आप बहुत एक्सपोज हो जाते हो, बहुत नॉलेजेबल हो जाते हो। तो वर्किंग रहने के बहुत बेनिफिट्स हैं, इसको हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। प्लस आप अपने फैमिली को सिक्योरिटी देते हो, आप अपनी फैमिली के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। एक सपोर्टिंग हैंड हो जाता है। एक सिंगल अर्नर है, अगर आपके हस्बैंड सपोज सिंगल अर्नर है, वो पूरी फैमिली को चला रहे हो, तो उनपे भी आप बर्डन आप शेयर करते हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है वर्किंग रहने का, इंडिपेंडेंट रहने का। प्लस फ्यूचर सिक्योरिटी, अगर गॉड फॉरबिड कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपके साथ फ्यूचर में, सपोज किसी के हस्बैंड नहीं है या सपोज जो अर्निंग मेंबर है वो चला गया घर का, या सपोज आपकी मैरिज रिलेशनशिप या मैरिज आपकी नहीं ठीक चल रही किसी भी रीजन से, जब बहुत ज्यादा कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है तो उसमें रहना बहुत टफ हो जाता है। और अगर गर्ल्स वर्किंग नहीं होती उसमें, अगर वो अर्निंग नहीं है, तो उनके लिए उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलना बहुत टफ होता है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीबडी, ठीक है। आप गलत नहीं सोओगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बदतमीज बन जाओ या आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि नहीं मैं जो कह रही हूँ वो सब सुने, आप डोमिनेंट बन जाओ। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आपको एडजस्ट होके, आपको दोनों को, पार्टनर को एडजस्ट होके चलना है साथ में, वो आप चलो। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल भी वो अनबियरेबल हो जाती है कि कोई भी इन लॉज है या हस्बैंड है, मतलब कुछ ऐसा है घर में कि आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो। तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो भी आपको वो चीज़ें टॉलरेट करनी है, एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन किसी भी गर्ल के लिए। इससे आपकी ही हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में। देखो डिप्रेशन हो जाता है या कोई भी आप ऐसा स्टेप उठाओ जो आपकी फैमिली के लिए सही नहीं है, तो उस सिचुएशन से भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना आपको बचाता है। तो इसीलिए अपने माइंड में आपको ये रखना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वाई शुड बॉयज ओनली डू द वर्क, गर्ल्स को भी अपनी सेल्फ वर्थ है, वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कई बार, बट उनको कई बार ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। बट आप खुद सोचो कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मैंने आपको अभी तक बेनिफिट्स बताए टू फॉर बीइंग अर्निंग ऑलवेज, फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब मैं बताऊंगी क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिस रीजन से
कई बार गर्ल्स नहीं कर पाती जॉब, या कई बार गर्ल्स वर्किंग नहीं रह पाती, और उन ऑब्स्टिकल्स को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल होता है आप खुद। यस, यू आर द फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज यू ओनली। अगर आपके मन में, अगर आपने मन में पहले से ही ठान लिया है कि नहीं मुझे तो करना है, मुझे वर्किंग रहना है, मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो आई हैव टू डू, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज के लिए, कोई भी नहीं। और सबसे पहले कई बार मैं मानती हूँ कि किसी हम ऐसे एनवायरनमेंट से गर्ल्स बिलोंग करती है जहाँ पे उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, उनकी फैमिली की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है या पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते। बट आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज अपनी गर्ल्स को इंडिपेंडेंट जरूर बनाएं। आप सोचो कि आगे का किसी को नहीं पता क्या होगा, तो अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है अपनी बेटी का, अपनी डॉटर्स का, तो उनको अर्निंग जरूर रहना चाहिए, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए आप प्लीज जो कर सकते हो आप करो। कभी भी उन पे ऐसी बंदिशें मत डालो कि लड़की है ये नहीं करेगी, लड़का कुछ भी कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। तो आप उसी का ही सबसे पहले आप अपनी बेटी का ही फ्यूचर खराब कर रहे हो, और किसी पे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आप उसी की ही लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हो। तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि उनकी गर्ल्स हैं, अगर उनकी डॉटर्स हैं, तो प्लीज उनको सपोर्ट करें, उनके हमेशा माइंड में डालें कि वर्किंग रहना है। क्योंकि क्या होता है, लड़कियां इमेच्योर एज में कई बार नहीं समझ पाती उसकी वैल्यू, लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़कियों के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें एक टाइम के बाद लेट 30s में या 40s में समझ आते हैं कि यार काश हम कुछ कर लेते। क्योंकि तब उन्हें बहुत फील होता है कि अगर हमने कुछ कर लिया होता तो शायद हमारी भी कोई एक सेल्फ वर्थ होती, कोई हमें कुछ भी नहीं सुना सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। तो पेरेंट्स भी अपने डॉटर्स को ये मैसेज जरूर कन्वे करो, और डॉटर्स, गर्ल्स, आप भी इतनी अंदर से इतनी सशक्त बनो, इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें किसी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्स्टिकल क्या है, आपको खुद अपनी सोच उस चीज में डेवलप करनी होगी। अपना फोकस रखो। अगर बच्चियां हैं जो 15-16 ईयर्स की है, अगर वो सुन रही हो मेरी इस वीडियो को, तो प्लीज अपना फोकस क्लियर करो कि रखो कि वी हैव टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। ठीक है। सेकेंड ऑब्स्टिकल आता है कई बार मैरिज। कभी कभी क्या होता है कि मैरिज के बाद हमारे जहाँ हमारी मैरिज हो रही है तो वहाँ अलाउड नहीं होता वर्किंग होना। आजकल हालांकि माहौल चेंज हो गया, एनवायरनमेंट काफी चेंज हो गया, बट आज भी कुछ ऐसे घर है जो शादी करने के टाइम, जब रिश्ता आता है तब उस टाइम क्लियर कर देते कि वी डोंट वांट अ बहू टू डू वर्क। ठीक है, तो पहले ही समझ लो दैट इज अ रेड फ्लैग, मीन्स आपको उस घर में रिश्ता नहीं करना। जो लोग पहले ही इतनी छोटी सोच के साथ बोल रहे हैं कि बहू काम नहीं करेगी, तो वो मतलब आप कभी उस घर में खुश नहीं रहोगे। वो हमेशा आपको बांध के रखेंगे, अपने अंडर दबा के रखेंगे। तो उस घर में रिश्ता नहीं करना है। तो मैरिज आप उसी घर में करो जहां आप कंटिन्यू कर सकते हो वर्क। ठीक है, तो मैरिज के बाद आपको कंटिन्यू रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन-लॉज, अगर आपको इन-लॉज हस्बैंड्स अंडरस्टैंडिंग मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप अपना करियर परस्यू करते रह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी थर्ड ऑब्स्टिकल जो आता है वो है किड्स, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन के साथ रहता है कि बच्चे होने के बाद वो कई बार अपना करियर छोड़ देती है। तो आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को भी टाइम देना होता है आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है घर को और अपने करियर को मैनेज करना। तो उसके लिए देखो, अगर आपके घर में इन लॉज हैं जो सपोर्टिव हैं, या आपकी अपनी मदर पेरेंट्स अगर वो सपोर्टिव है, आसपास रहते हैं, तो आप उनकी सपोर्ट ले सकते हो। और जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें कई वर्क प्रोफेशंस तो ऐसे हैं जिसमें लीव मिल जाती है 6 मंथ्स की या 1 ईयर की, या वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शन होता है, तो आप ऑप्ट करके आप कंटिन्यू रख सकते हो। आप हेल्पिंग हैंड रख सकते हो कि जिससे आपका बच्चे की परवरिश सही होती रहे, इतनी ज़्यादा दिक्कत ना है। थोड़ी मेहनत तो देखो लगती है, कुछ भी अगर पाना है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट अगर आपका विजन क्लियर है ना कि आपको करना है तो सब चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हो तो भी आप वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ले सकते हो अगर पॉसिबल है, या आप हेल्पिंग हैंड लेके अपने बच्चों को संभाल सकते हो, CCTVs लगा दो, बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सब चीजें आप सोचोगे कि ऑब्स्टिकल्स हैं, बट अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आप इन ऑब्स्टिकल्स को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हो। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगी, मैं किसी भी हाउसवाइफ को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ होना भी बिल्कुल आसान नहीं है। घर में भी बहुत काम होते हैं पूरे टाइम, कभी कुछ काम है, कभी कुछ काम है, उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है इतना, वो पूरा अपना कंट्रीब्यूट कर रही है घर में। बट क्या है, हमारा शायद ऐसा समाज है कि जो अर्न करता है, जो कमाता है, ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट होती है। कई बार हाउसवाइफ को उतना ड्यू रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल पाती है। तो हाउसवाइफ की अपनी रिस्पेक्ट है, आई अग्री, बट अगर बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर सपोज आप सोचोगे कि यार अब तो कोई लेट 30s या 40s की वुमेन है जो इस चैनल को देख रही है, वो सोचेंगी यार मैं क्या करूं, मैंने तो अपना करियर छोड़ दिया, या मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है, जब जागो तब सवेरा। तो आप अभी भी कुछ अगर करना चाहती हैं, अगर आपके मन में डिटर्मिनेशन है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप में जो भी स्किल है, आप उससे रिलेटेड कुछ करो। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो घर में, आप कोई कुकिंग है, आपकी कुकिंग स्किल है तो आप टिफिन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, या आपको अगर कोई कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हो। सपोज मेकअप आर्टिस्ट, आपको मेकअप का शौक है तो आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे, टाइम लगता है हर चीज में, बट सब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको अपने अंदर से वो फीलिंग लानी है कि आई हैव टू डू समथिंग। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे और इंडिपेंडेंट रहोगे, अपने माइंड में क्लियर रखोगे अपना गोल, दैट आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन अदर्स एंड आई वांट टू बी एम्पावर्ड, तो कोई भी कोई भी इंसान इस दुनिया में आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने को। तो अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत रखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप इस विषय पर क्या विचार रखते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।